Hello everyone. Today we are going to discuss about the balance of payments. Balance of payment means that the transactions between the residents of India and the foreigners. Between Indian residents and foreigners. Based on all the type of transactions between Indians and the foreigners, it is categorized under two categories. The first one among them is current account. And the second one we have is capital account. First of all, the current account. करंट अकाउंट में मेजरली हमारे पास दो सेक्शंस होते हैं. फर्स्ट इज मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स. So it's about merchandise goods. Next we have is invisibles. And invisibles के अंदर हमारे पास थ्री सेक्शंस होते हैं. Those are services का जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है एंड फैक्टर इनकम. फैक्टर इनकम का मीनिंग होता है कि लेट्स से कोई एंटरप्रेन्योर है, उसको जो प्रॉफिट हो रहा है, या फिर किसी लेबर की जो भी सैलरी है, या फिर कोई इंटरेस्ट किसी गुड्स पे, या फिर जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो भी इनकम हो पा रही है, सभी इसके अंदर एडेड होती है. नेक्स्ट वी हैव इज गिफ्ट्स या फिर कोई ट्रांसफर पेमेंट कहीं से मिलता है. इस ट्रांसफर पेमेंट के अंदर वो सब आते हैं जहां पर कुछ प्रोड्यूस करने पे वो आपको नहीं पे किया जा रहा है. इट्स सम काइंड ऑफ गिफ्ट मिल रहा है या फिर कोई रेमिटेंसेस मिल रहे हैं किसी कंट्री से. इट्स नॉट बिकॉज ऑफ कि आपने वहां पे कुछ प्रोड्यूस किया है, कुछ इंटरेस्ट में आपको मिल रहा है. इट्स नॉट दैट काइंड. सो करंट अकाउंट के अंदर हमारे पास मेजरली दो ही सेक्शन है, मर्चेंडाइज गुड्स का या फिर इनविजिबल्स का. गुड्स के अंदर कोई भी गुड्स की ट्रेड हो सकती है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट दोनों चीजें. इनविजिबल्स के अंदर मेजरली सर्विसेज सेक्टर, फैक्टर इनकम जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसके बेसिस पर, या फिर कुछ गिफ्ट्स रेमिटेंसेस जो फॉरेन कंट्री से मिल रहे होते हैं. तो ये हमारा करंट अकाउंट का सेक्शन होता है. नेक्स्ट सेक्शन हमारे पास है कैपिटल अकाउंट का. कैपिटल अकाउंट के अंदर हमारे पास एफडीआई है जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रहा है, एफपीआई है जो इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रहा है, या फिर लॉन्स जो जिसको हम एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स भी बोलते हैं. और एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स डेब्ट की फॉर्म में होती है. नेक्स्ट हो सकता है कि कोई एनआरआईज हैं जो हमारे यहाँ पे मनी डिपॉजिट कर रहे हैं. एक्चुअली व्हेन दे आर एनआरआईज वी वॉन्ट कंसिडर दैम कि वो इंडियन रेजिडेंट्स हैं. तो अगर वो इंडियन रेजिडेंट्स नहीं है तो उनका भी कोई भी ट्रांजेक्शन होगा इंडिया के साथ, उसको हम कैपिटल अकाउंट में मेंशन करेंगे, नॉट एज इंडियन, एज फॉरेनर. सो ये हमारे पास दोनों तरह के अकाउंट्स की डिटेल्स थी कि कैपिटल अकाउंट्स में किस किस को कैटेगराइज किया जाता है एंड करंट अकाउंट में किसको. सो अब हम एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे कि कोई एनआरआई है तो उस एनआरआई का कोई ट्रांजैक्शन विद सम कंपनी इन फॉरेन, लेट्स से वॉक्सवैगन, ये कोई फॉरेन की कंपनी है. एनआरआई को वहां से कुछ अमाउंट एज अ सैलरी मिल रहा है. तो ये ट्रांजैक्शन हमारे अकाउंट में नहीं आएगा, हमारे इंडिया के अकाउंट में नहीं आएगा, बिकॉज जो एनआरआई है वो भी इंडियन रेजिडेंट नहीं है. अगर कोई इंडियन रेजिडेंट नहीं होता है तो वो हमारे कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में नहीं मेंशन्ड होगा. हम अपने अकाउंट्स में इसको तब मेंशन करेंगे जब किसी इंडियन का कोई ट्रांजैक्शन किसी फॉरेनर के साथ होता है. बट यहाँ पर जो भी दोनों हमने एंटिटीज ली हुई हैं, बोथ ऑफ देम आर फॉरेनर्स, तो इसलिए इसको हम मेंशन नहीं करेंगे हमारे कैपिटल या करंट अकाउंट की डिटेल्स में. नेक्स्ट थिंग इज कि फॉरेक्स रिजर्व कैसे बैलेंस, अब हमने डिस्कस किया कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है. अब उसके बाद हम फॉरेक्स रिजर्व को देखते हैं. फॉरेक्स रिजर्व के अंदर टोटल अकाउंट की डिटेल्स आएंगी कि हमारे पास कैपिटल अकाउंट में कितना है, करंट अकाउंट में कितना है, दोनों अकाउंट्स में जो भी होगा उसका जो भी सम आता है, दैट इज आवर फॉरेक्स रिजर्व. सो हमारे पास कैपिटल अकाउंट है एंड करंट अकाउंट है, दोनों के अंदर समेशन में हमें जितना भी अमाउंट मिलता है दैट इज आवर फॉरेक्स रिजर्व. तो नॉर्मल केसेस में जो हमारा करंट अकाउंट होता है वो डेफिसिट में रहता है एंड हमारा कैपिटल अकाउंट पॉजिटिव में रहता है.
बिकॉज हम काफ़ी ज़्यादा एफडीआई लेते हैं, एफपीआई भी काफ़ी है इंडिया के अंदर, एनआरआईज का डिपॉजिट भी होता है, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग्स भी, ये वाला हमें पॉजिटिव में ज़्यादा मिलता है। पॉजिटिव का मीनिंग है कि मनी इंडिया के अंदर एंटर कर रहा है, एंड इफ इट इज़ नेगेटिव मीन्स कि मनी इंडिया से बाहर जा रहा है। तो जब हम करंट अकाउंट्स की बात करेंगे तो हम काफ़ी सारी मर्चेंडाइज गुड्स को इम्पोर्ट करते हैं जिसकी वजह से मनी बाहर जाता है। तो करंट अकाउंट हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम्स नेगेटिव में रहता है, एंड कैपिटल अकाउंट इज मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन पॉजिटिव, जिसके कैपिटल अकाउंट बैलेंस कर लेता है करंट अकाउंट को, एंड देयर इज अ टर्म दैट इज नोन एज करंट अकाउंट डेफिसिट। तो करंट अकाउंट डेफिसिट का मीनिंग है कि जो हमारा ट्रेड हो रहा है उसके अंदर इंडिया के पास जो ट्रेड के बाद या फिर सर्विसेज सेक्टर के बाद जो भी अमाउंट आ रहा है वो नेगेटिव में, इट मीन्स हमें हमारी मनी ज़्यादा बाहर देना पड़ रहा है कंपैरेटिवली जितना हमें मनी वापस इंडिया में मिल रहा है। तो करंट अकाउंट नॉर्मल केसेस में हमारा डेफिसिट में ही रह रहा होता है, बट कैपिटल अकाउंट काफ़ी हेल्प करता है इसको बैलेंस करने में। दिस इज द अल्टीमेटली जो भी हमें अमाउंट मिलेगा कैपिटल अकाउंट प्लस करंट अकाउंट, उससे हम चेक कर सकते हैं फॉरेक्स रिजर्व एक्चुअली कितना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। कन्वर्टिबिलिटी मीन्स टू से कि कितना अमाउंट को, लेट्स से देयर इज अ ट्रेड ऑफ ₹100, इट्स फॉर 10 kg ऑफ व्हीट लेट्स से। तो ये ट्रेड हुआ, ट्रेड के बाद ₹100 किसी इंडियन को मिले, या फिर नॉट इन इंडियन करेंसी, लेट्स से कि जो करेंसी मिली है दैट इज $X, वो अभी इस $X को कन्वर्ट करना होगा फॉर यूजिंग दैट अमाउंट इन इंडिया। सो 10 kg वेट से लेट्स से कि $X मिले, अब इस टोटल $X को कन्वर्ट करना अलाउड है या नहीं, बिकॉज हमें पता है कि जो हमें ट्रेड करना था इस ट्रेड में कोई भी क्राइसिस नहीं आने वाला है, एज जो भी प्रोडक्शन हुआ था उस प्रोडक्शन को हम पहले डिलीवर कर चुके हैं, देन वी कैन एक्सेप्ट द टोटल अमाउंट। तो इस वजह से जो भी $X मिलेंगे उसके रेस्पेक्टिव रुपीज आरबीआई प्रोवाइड कर देती है जिसने ट्रेड किया होता है उनको। बट ऑन दी अदर हैंड अगर हम सेम केस कैपिटल अकाउंट में बात करें, कैपिटल अकाउंट में कन्वर्टिबिलिटी नहीं कंप्लीटली अलाउड है, बिकॉज कैपिटल अकाउंट के अंदर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा अमाउंट एफडीआई से आता है, एफपीआई से आता है, एंड लोन्स जिसको हम एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग बोलते हैं, एंड हमारे पास एनआरआईज का डिपॉजिट होता है। तो ये जो भी डिपॉजिट्स हम ले रहे हैं इसको पे करने का रिस्क रहता है, बिकॉज हमने ऑलरेडी नहीं डिलीवर किया। लेट्स से हम कोई लोन लेकर आए हैं इंडिया में, तो वो लोन हमने अभी पे तो ऑलरेडी नहीं किया है, तो हमारे पास रिस्क रहेगा फ्यूचर में उसको पे करने का। दैट्स वाई अगर लेट्स से कि हम $X लेके आए और हमने वो, जैसे हम $20 लेके आए और हमने $20 को कन्वर्ट करके यूज भी कर लिया, एंड फ्यूचर में अगर उसका कोई रिस्क होगा तो अवर गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू डील विद दिस, गवर्नमेंट और आरबीआई इज हैव टू मैनेज दैट। सेम वे में एफडीआई अगर आ रहा है और एफडीआई को नहीं मैनेज कर पा रहे हैं, तो इसलिए इस रिस्क से बचने के लिए आरबीआई नहीं अलाउ करती है कि टोटल कैपिटल अकाउंट को कन्वर्ट कर लिया जाए। एक लिमिट लगाई जाती है, अप टू दैट अमाउंट ओनली यू कैन कन्वर्ट, आफ्टर दैट इट इज़ नॉट अलाउड टू कन्वर्ट दैट अमाउंट। जितना आप अमाउंट बाहर से इंपोर्ट करा रहे हैं एफडीआई की फॉर्म में, एफए की फॉर्म में, या फिर एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग या किसी एनआरआई का डिपॉजिट है, complete convertibility is not allowed. I hope you understand the topic very well. Thank you for watching.